हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि डीन को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, तो यह सुनकर वह घबरा जाता है और सोचता है यह एक खुशी की खबर होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे इतना गहरा दुख क्यों फील हो रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे आभारी होना चाहिए या दुखी। फिर एलेक्सी के बारे में क्या, अगर उसे यह न्यूज़ सुनी तो वह बहुत खुश होगा, इसलिए नहीं कि वह फादर बनेगा, बल्कि इसलिए कि फाइनली वह हमारी मैरिज से फ्री हो सकता है। उसके बाद यह सोचकर लीन कार्लोस से कहता है, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर? कार्लोस कहता है, बताओ तुम क्या चाहते हो? तो लीन सैड होते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि एलेक्सी को मेरे प्रेगनेंसी के बारे में पता चले। उनका कार्लोस अपने फेस पर हाथ रखता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्यों, क्या यह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा? तुम प्रेगनेंसी के दौरान अपने मेट के साथ रहो जब तक कि तुम चाइल्ड को बर्थ न दे दो। तो लीन कहता है, तुम्हें मेरा रीजन पता होना चाहिए था। अगर एलेक्सी यहाँ होता तो मुझे बहुत प्रेशर फील होता, वह मुझे डर से जीने पर मजबूर कर देता। मुझे यकीन है कि यह मेरी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं होगा। सुनकर कार्लोस गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम यही चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपनी प्रेगनेंसी को अच्छी तरह से बनाए रखो। बोलकर कार्लोस लीन के रूम से बाहर आ जाता है, तो सासा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन सर। फिर कार्लोस सासा से कहता है, और फिर जाओ और एलेक्सी के सारे डॉक्यूमेंट्स ले आओ, उन्हें उसे दे दो और उससे कहो कि मैं उसे जब भी चाहे इस कंट्री से जाने की परमिशन देता हूँ। यह सुनकर सासा कहता है, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह अपने बेबी को जन्म देने तक यहीं रहे सर? सुनकर कार्लोस रुकता है और कहता है, मेक श्योर करें कि उसे यह भी न पता चले कि लीन प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सासा वरिड होते हुए कहता है, क्या, क्यों, यह कितनी खुशी की खबर है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि यदि एलेक्सी को इसके बारे में पता होता? यह सुनकर कार्लोस सोचते हुए कहता है, यह लीन की रिक्वेस्ट है, मैं नहीं जानता कि उसके मन में क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि यह उस तरह से बेहतर है। एलेक्सी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्सी घर पर आता है और अपने फोन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, कुछ ही दिनों में मेरे स्टॉक के प्राइस कैसे कम हो गए और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। उस अपनी स्टूपिडिटी पर रिग्रेट होगा। तभी वहां पर लीन आता है और कहता है, तुम घर पर आ गए एलेक्सी, क्या तुमने खाना खा लिया? उनको इस तरह से देखकर एलेक्सी उसकी तरफ देखकर सोचता है, इस लिटिल वास्टर को क्या हो गया है? वह यूजुअली इस तरह मेरे घर पर वेलकम नहीं करता था। एलेक्सी अपने फोन की तरफ देखते हुए ही कहता है, क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए कुछ प्लान बना रहे हो? यह सुनकर लीन हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सुनकर एलेक्सी उसकी तरफ देखता है और कहता है, इस पूरे टाइम में जब भी मैं घर आया तुमने मुझे कभी ग्रीट नहीं किया और चूहे की तरह छुपना पसंद किया। इस बार कार्लोस ने तुम्हें क्या करने का ऑर्डर दिया है? उनका लीन गहरी सांस छोड़ता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, तुमने मुझसे कहा था कि मैं जब तक पॉसिबल हो तुम्हारे सामने ना आऊं। तुम्हारे डैड ने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिया। लीन अपने फेस को ऊपर करता है और एलेक्सी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? लीन को इस तरह से देखकर सासा उसके क्लोज आते हुए कहता है, मैं क्यूरियस हूँ, ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेमोरी बहुत वीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। क्या तुम्हारे लिए चीजों को साफ करना इतना आसान है? मैं इम्प्रेस्ड हूँ। किसी को इतने क्लोज देखकर लीन ऑकवर्ड फील करता है और कहता है, मैं बस बात करना चाहता हूँ। एलेक्सी यह देखकर लीन के फेस को पकड़ता है और अपनी तरफ टर्न करके स्माइल करते हुए कहता है, प्यार मत करो। यह देखकर लीन एलेक्सी के हाथ को पकड़कर हटाते हुए कहता है, मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ। सुनकर एलेक्सी गुस्से में लीन से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है, यूजलेस। यह बोलकर एलेक्सी वहां से जाने लगता है, तो लीन उसे रोकते हुए कहता है, एलेक्सी आइए बात करें एक पल के लिए। यह सुनकर एलेक्सी पीछे मुड़ता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं थक गया हूँ? यह सुनकर लीन सोचता है, यदि तुम थके हुए थे तो तुमने मेरे साथ सेक्स करने का प्रस्ताव क्यों रखा? यह सोचकर लीन अपने दोनों हाथों से एलेक्सी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। एलेक्सी कहता है, इम्पोर्टेंट? यदि यह तुम्हारे बारे में है तो यह मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यह बोलकर एलेक्सी गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाता है, जिससे लीन को धक्का लग जाता है। फिर एलेक्सी कहता है, मुझे परेशान करना बंद करो, तुम्हारे बिना भी मेरा दिन खराब ही रहता है। लीन एलेक्सी को इस तरह गुस्से में देखकर वह अपनी आंखें बंद करता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अगर हमारे एक साथ चाइल्ड भी हो जाए तो क्या तब भी हमारे लिए एक साथ रहना और एक अच्छी मैरिज करना इम्पॉसिबल है? एलेक्सी फिर वह आगे कहता है, क्या तुम हमारे रिलेशनशिप को एक मौका देने को तैयार नहीं हो, भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो? यह सुनकर एलेक्सी के पैर वहीं पर रुक जाते हैं और फिर वह गुस्से
दोनों में एक साथ पीछे की तरफ मुड़कर लीन की तरफ देखता है। लीन एलेक्सी को इस तरह गुस्से में देखकर फ्रीज हो जाता है और वह कांपने लगता है। फिर लीन नीचे की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, आई एम सॉरी, मुझे यह नहीं पूछना चाहिए था। यह सुनकर एलेक्सी अपने रूम का गेट बंद कर लेता है और लीन वहीं खड़ा रहता है और सोचता है, मैं रियली में तुमसे क्या सुनना चाहता था। उसका लीन रोने लगता है और रोते हुए सोचता है, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए था, तुम आज भी नहीं बदले। लीन अपने रूम में जाने लगता है और सोचता है, कम से कम मुझे अपने डिसीजन पर रिग्रेट तो नहीं होगा। इवन जो चीजें मेरा हिस्सा बन गई हैं उन्हें छोड़ना बहुत कठिन होगा। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सासा लीन के रूम में आता है और गेट खोलते हुए कहता है, लीन मैं तुम्हारे लिए डिनर लाया हूँ। तो लीन कहता है, अंदर आ जाओ। तो सासा खाना रखता है तो लीन कहता है, क्या एलेक्सी ने खाना खाया? मैंने उससे पूछा लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। यह सुनकर सासा एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, उसके पास है, उसने बाहर खाना खाया, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुनकर लीन स्पून उठाता है और गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ अच्छी बात है। सासा लीन को वॉल पकड़ाते हुए कहता है, मेरा क्वेश्चन तुम्हें अजीब लग सकता है, उसके प्रति तुम्हारा एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया? एलेक्सी ने तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे यकीन है कि तुम उसे माफ नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा होने के बजाय तुमने रियली में उसके बारे में चिंता की। यह सुनकर लीन अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, हो सकता है कि मैं उससे नफरत करूं, लेकिन जब मैं उसके चाइल्ड से प्रेग्नेंट हूं तो मेरी मॉम ने एक बार मुझसे कहा था कि वो में एक बेबी वही फील कर सकता है जो उसकी मॉम फील कर रही है। भले ही मेरी प्रेगनेंसी अभी अर्ली टर्म में है, मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पॉजिटिव फीलिंग से घिरा रहना चाहता हूँ। यह सुनकर सासा गहरी सांस छोड़ता है और फिर वह कहता है, क्या तुम इसलिए एलेक्सी को यहाँ नहीं चाहते? यह सुनकर लीन उसकी तरफ देखता है और फिर यह सुनकर लीन अपनी स्पून को नीचे रख देता है और कहता है, यह कारणों में से एक है। और फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, इसके अलावा मैं अपनी फीलिंग कंफर्म करना चाहता हूँ और यह भी तय करना चाहता हूँ कि बेबी को बर्थ देने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ। यह सुनकर सासा कहता है, मैं जानता हूँ कि सर कार्लोस एलेक्सी को तुमसे डिवोर्स लेने की परमिशन तब देंगे जब तुम एक ग्रैंडसन दे दोगे, लेकिन एलेक्सी शायद यह ऑप्शन ना अपनाए। कौन जानता है, हो सकता है कि वह बेबी को बर्थ के बाद वह अपना मन बदल ले। सासा की बात को सुनकर लीन जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, सासा मैंने सोचा था कि तुम एलेक्सी के अच्छे तरह जानते हो, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा कुछ कहा, मैं ग्रेटफुल हूँ। यदि तुमने ये बर्ड मुझे बेहतर फील कराने के लिए कहे। लीन बोल ही रहा होता है कि तभी सासा उसके हाथ को पकड़कर खींचता है। यह देखकर लीन सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है। तो फिर सासा कहता है, मेरा मतलब है कि हम नहीं जानते कि अगर उसे पता चले कि उसका बेबी है तो वह क्या डिसीजन लेगा, राइट? इसलिए जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। फिर सासा आगे कहता है, तुम्हें उसे बता देना चाहिए था कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसे क्यों छिपाया? सासा की बात को सुनकर लीन गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, और फिर क्या मुझे उम्मीद है कि वह मेरे साथ अच्छा एक्ट करेगा? वह केवल मेरे दुखों को बढ़ाएगा। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि वह बदल जाएगा? यह सब बोलकर लीन खाना खाने लगता है। तो सासा गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है, एलेक्सी को उसके ओमेगा फादर ने छोड़ दिया था। मैं तुम्हें यह सीक्रेट बताना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं आगे सोचता है, हालांकि 100% तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एलेक्सी तुम्हारी अपेक्षा से अलग डिसीजन लेगा। लीन तब सोचकर सासा खड़ा होता है और कहता है, बहुत अच्छा, यदि तुम यही चाहते हो तो मैं जिद नहीं करूंगा। बोलकर सासा वहां से जाने लगता है। तो लीन कहता है, ऐसा भी टाइम था जब मैंने सोचा था कि हम अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। लीन का फेस रोने वाला हो जाता है और वह सासा की तरफ देखते हुए कहता है, सासा लेकिन मैं गलत था, तुमने यहाँ केवल अपना काम करने आए हैं, क्योंकि यदि कभी ऐसा टाइम होता जब तुम मेरा इंटरेस्ट और एलेक्सी के बारे में सोचते तो तुम मुझे उससे बेहतर तरीके से जानने में हेल्प करते। वह आगे कहता है, हालांकि ऐसा नहीं है, तुमने मुझे बहलाया फुसकाया, लेकिन तुमने मुझसे बहुत सी बातें भी छुपाई हैं, राइट? सुनकर सासा स्माइल करते हुए लीन की तरफ देखता है और कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। अनफॉर्चुनेटली मुझे उन लोगों के खिलाफ होने की शक्ति नहीं है जिन्होंने मुझे जीवन दिया।
दिया। उनका लीन अपने फेस को टर्न कर लेता है तो सासा आगे कहता है, भले ही हम फ्रेंड बन जाएं, मैं अपने मास्टर के प्रति अपनी वफादारी के लिए तुम्हें धोखा दे सकता हूँ। राज रखने की बात करते हुए तुम इसे मुझसे बेहतर जानते हो, कम से कम मेरे बारे में ऐसा सोचने के लिए थैंक यू। लेकिन एक बात जो तुम्हें जाननी चाहिए लीन, बोलकर सासा लीन के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और कहता है, मैं हमेशा प्रे करता हूँ कि तुम और एलेक्सी दोनों खुश रहो, भले ही तुम दोनों साथ रहो या नहीं। बोलकर सासा वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करें। यह बोलकर सासा वहाँ से चला जाता है तो लीन रोते हुए सोचता है, मैं कभी किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, शायद मेरी किस्मत में कभी फ्रेंड ना होना ही लिखा है। फिर सासा लीन के रूम से बाहर निकल आता है और गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है, हाँ फ्रेंड। सासा सीढ़ियों से उतरने लगता है और सोचता है, यह बेहतर होगा यदि हम फ्रेंड बने रहें लीन, लेकिन मैं रियली में तुम्हारे बारे में इससे भी अधिक सोचता हूँ और यह भयानक लगता है। सासा यह सब सोचते हुए जा रहा होता है और वह एलेक्सी के आगे से निकल जाता है तो एलेक्सी उसे हंसकर पीछे से आवाज देते हुए कहता है, सासा ओ सासा, तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है। और फिर वह आगे कहता है, ऐसा लगता है वही गलतियां दोहराना तुम्हारा हिस्सा बन गया है। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।